आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। कर्ण को। कहिए कुमार, क्या ये बंधन स्वीकार है? बस कुमारी, जो दुर्योधन बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर सकता है, वो दुर्योधन बलपूर्वक तुमसे विवाह भी कर सकता है, बिना किसी अनुबंध को माने। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एक पग आगे बढ़ाइए कुमार। सखी, कुमारी, क्या आप हम पर प्रहार करेंगे? यदि आपने मेरी शर्त माने बिना मुझे विवाह के लिए विवश किया तो आपका विवाह मेरे शब्द से होगा। बोलिए, स्वीकार है? मित्रगण, प्रश्न मेरे विवाह का ही नहीं है, तुम्हारे मित्र के अभिमान का भी है। सुप्रिया से विवाह कर लो मित्र, अन्यथा जो परिवर्तन का स्वप्न हमने देखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा। यदि मेरा पुत्र युधिष्ठिर के पुत्र से पहले जन्म ना ले पाया तो तुम्हारा समाज परिवर्तन का स्वप्न भी पूरा नहीं होगा। कर लो सुप्रिया से विवाह। कटार हटाओ। नहीं सुप्रिया, अब तो मेरा विवाह इसी शर्त पे होगा, जब अंगराज तुमसे विवाह करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के महाराजा कुमार ने
अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर दोनों कन्याओं के साथ अन्याय किया। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भोगती हैं अंगराज। और कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कहिए कुमार दुर्योधन, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? बोलो मित्र, उत्तर दो। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो सारे संसार में अपयश फैल जाएगा कि हम दोनों अन्यायी हैं। वो कर्ण जो सदैव न्याय के लिए लड़ता रहा, उसे लोग अन्यायी कहेंगे। कर लो मित्र, सुप्रिया से विवाह कर लो। नहीं मित्र, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मेरे मित्र हो, प्राण भी मांगोगे तो हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु मैं सुप्रिया से विवाह नहीं कर सकता। मित्र, कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये वृषभ। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बार वो मेरा घर नहीं, हमारा घर होगा। और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम, ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। हरण तुम्हारा भी हुआ है और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा।
सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है, अंगराज कर्ण को। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भुगती हैं अंगराज। कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो हम दोनों का वो परिवर्तन का स्वप्न अधूरा रह जाएगा मित्र। दान चाहिए। दान चाहिए अंगराज कर्ण। भूल कर भी वो मत मांगना जो तुम्हारे मन में चल रहा है। सूर्योदय के समय जो मुझसे मांगा जाए उसे देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। कर्तव्य और कर्ण की राशि एक ही है। और वृषाली तुम्हारे जीवन रूपी रथ की सारथी। मैं कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने दे सकती हूँ? तुम भूल रही हो वृषाली कि तुम मेरे जीवन सारथी होने के साथ साथ जीवन संगनी बनने जा रही हो। यदि कर्ण धनुष है तो वृषाली उसकी प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा के बिना धनुष का क्या काम? प्रत्यंचा कोई भी होकर धनुष का कर्तव्य है लक्ष्य भेद करना, और तुम्हारा लक्ष्य है समाज का परिवर्तन। और परिवर्तन की चाह रखने वालों को त्याग करना पड़ता है कर्ण। जानते हो कर्ण, वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो अपना सबसे प्रिय फल संसार के लिए त्याग देता है। प्यासों की प्यास बुझाने के लिए नदी को अपना उद्गम त्यागना होता है। खारे सागर को गले लगाना पड़ता है। यदि अपने जन्म के स्थान पर कर्म को मान्यता दिलवानी है तो तुम्हें अपने कर्म से सिद्ध करना होगा कर्ण। सुप्रिया को न्याय देना होगा। उसे न्याय देने के लिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता वृषाली। सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान को दुख सहने पड़ते हैं कर्ण। विवाहित स्त्री के हाथ पर प्रसन्नता का रंग भरने के लिए मेहंदी को पोंछ जाना होता है। देवताओं के अंग पर
श्रृंगार करने के लिए पुष्पों को सुई से अपना हृदय छिदवाना पड़ता है। परिवर्तन का ये स्वप्न मैंने तुम्हारे साथ मिलकर देखा है। तुम्हारे बिना इस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे स्वप्न के साथ मैं सदा रहूंगी कर्ण। यदि परिवर्तन एक महान इमारत है तो वृषाली उसकी नींव की ईंट बनकर रहेगी। अर्थात महान बनने के लिए मैं तुम्हारा बलिदान कर दूं, तो मैं स्वयं से दूर कर दूं। वृषाली, पत्ता वृक्ष से टूटता है तो मुरझा जाता है, सूख जाता है। और वही मुरझाया सूखा पत्ता उसी वृक्ष के जड़ों में जाता है, खाद बनकर रिसता है और एक नए पत्ते को जन्म देता है। कर्ण, समाज उसके पीछे जाता है जिसका मान होता है। खंडित मूर्ति की कोई पूजा नहीं करता। यदि तुमने ये विवाह नहीं किया तो तुम पर एक स्त्री के अपहरण का कलंक लगेगा, एक नारी की मर्यादा भंग करने का कलंक लगेगा, उसके साथ अन्याय करने का कलंक लगेगा। इस बोझ के साथ तुम परिवर्तन के शिखर की यात्रा कैसे पूर्ण कर पाओगे कर्ण? तुम जीवन भर महामहिम भीष्म के विरुद्ध खड़े रहे, उनकी अनीति अन्याय की आलोचना करते रहे, परंतु आज तुम वही करने जा रहे हो कर्ण जो महामहिम भीष्म ने अम्बा के साथ किया। तो क्या मैं जीवन भर अपने हृदय पर इस घाव को लेकर भटकता रहूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? कर्ण, समाज के लिए अनाज उपजाने वाले किसानों को अपने हाथ पर छाले लेने पड़ते हैं। तलवार बनाने वाले लहूकार को भट्टी की गर्मी से झुलसना पड़ता है। महादेव बनने के लिए, संसार को अमृत चखाने के लिए स्वयं हलाहल विष पीना पड़ता है। तुम अपने लक्ष्य से नहीं डिग सकते कर्ण, ना ही मैं तुम्हें डिगने दूंगी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध हो कर्ण। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण। कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज, दान दो।
कितना विचित्र है रुशाली कि जिस गुरु ने मुझे शस्त्र दान दिया उसने मुझे शाप भी दिया। जिस रुशाली को करण ने अपना सब कुछ माना उसने आज उससे सब कुछ मांग लिया। आज सूर्य की किरणों ने सूर्य से उसका तेज मांग लिया। आज करण की श्वास ने उससे उसके प्राण मांग लिए। वचन देता हूं कि मैं ये दान दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे परिवर्तन लाना है, परंतु इसलिए कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। गंभीर शूरवीर आत्मवीर ये कर्ण है जो घोर रणनीति में सारे सूर्य पुत्र ये कर्ण है। वीर गंभीर शूरवीर आत्मवीर ये कर्ण है जो घोर रणनीति में सारे सूर्य पुत्र ये कर्ण है। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दूंगा कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज, दान दो। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा।